दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2002 रेगुलर का इशेंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी के साथ समझेंगे भी कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो सेकेंड इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ने से। गिवन मेरान कंपनी लिमिटेड मेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, द पार वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹10 एंड ऑफ द डिबेंचर्स इज ₹100। ठीक है, पार वैल्यू बेसिकली फेस वैल्यू होती है और ये डिबेंचर की जो है 100 है और आपकी ऑर्डिनरी शेयर जो है उनकी 10 है। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक होते हैं कॉमन शेयर्स जो कि ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, दूसरे होते हैं प्रेफर्ड शेयर्स। ठीक है, कॉमन शेयर्स और प्रेफर्ड शेयर्स में वैसे तो काफ़ी डिफरेंट होता है, लेकिन जो मेनली एक डिफरेंट ये मतलब जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि कॉमन शेयर से आपके पास वोटिंग राइट आ जाते हैं और प्रेफर्ड शेयर से आप जो है वो फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इनकम कमा सकते हो उससे। ठीक है, और कॉमन स्टॉक्स के ऊपर प्रेफर्ड स्टॉक को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, यानी कि अगर कंपनी बैंकरप्ट होती है तो पहले डेटर्स को पैसे पे किए जाएंगे, जो भी एसेट्स बेच के मतलब जो भी एसेट बेची जो भी पैसों की रिकवरी होगी तो उससे सबसे पहले डेटर्स को दिए जाएंगे, जो कि बॉन्ड होल्डर्स होते हैं कंपनी के, या वो लोग जिन्होंने कंपनी को पैसे दिए होते हैं। ठीक है, फिर प्रेफरेंस शेयर्स वालों को दिए जाते हैं और फिर अगर कुछ बचता है, अगर पैसे बच गए कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर्स वालों को देने के बाद, तो फिर जो है ये कॉमन स्टॉक वालों की बारी आती है। ठीक है, लेकिन कॉमन स्टॉक वालों के पास वोटिंग राइट होता है, यानी कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, या सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर भी इलेक्शन वगैरह होता है तो उससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट इलेक्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा, डिबेंचर्स क्या होते हैं। डिबेंचर्स बेसिकली एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट है और ये जो है इसको बिल्कुल बॉन्ड की तरह समझें। ठीक है, लेकिन ये कॉरपोरेशन इशू करती है और ये इनके अंदर डिफ़ॉल्ट रिस्क होता है। इसके अलावा इनके ऊपर इनके अगेंस्ट कोई प्लेज या कोलेटरल या मॉर्गेज या गिरवी कोई भी चीज़ नहीं होती। जैसे अगर आप बॉन्ड खरीदते हो तो बॉन्ड के आगे अगेंस्ट कंपनी आपको कोई सिक्योर कोई चीज़ कोलेटरल देती है। ठीक है, यानी कि आप बॉन्ड अगर कंपनी बैंकरप्ट होती है तो आपको कोई ना कोई एसेट मिल सकता है कंपनी का। ठीक है, लेकिन ये जो डिबेंचर्स होते हैं ये अनसिक्योर्ड होते हैं और यहाँ पे आपके इनके अगेंस्ट कोई भी कोलेटरल वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती। ठीक है, अगर कंपनी कल को बैंकरप्ट होती है तो हो सकता है कि आपके ये पैसे डूब जाएं। ठीक है, जो कि आप जिनसे आप जो है आपने जो है वो डिबेंचर्स खरीदे हुए हैं। ठीक है, तो ये कंपनी कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं। ठीक है, शेयर्स को आई थिंक एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। शेयर्स आपको पता है कि भाई शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने क्या क्या करना है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट में लिखा है कि भाई आपने जर्नल एंट्रीज देनी है। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज हम यहाँ पे बनाएंगे इनको पढ़ के। तो सबसे पहले है द कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स। कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए एट ₹13। ठीक है, कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए और एक शेयर जो है ₹13 का दिया, जबकि एक शेयर की जो वैल्यू है वो ₹10 की है। ठीक है, तो यहाँ पे ₹3 पर शेयर पे क्या है, ये प्रीमियम में। प्रीमियम क्या होता है, वो मतलब वो पैसा जो कि कंपनी मतलब एक्स्ट्रा कमा रही होती है अपनी पार वैल्यू से ऊपर। पार वैल्यू से अगर ऊपर वो सेल करती है तो इसका मतलब कंपनी ने प्रीमियम में सेल किया। अगर पार वैल्यू से कम में कंपनी सेल करती है शेयर्स को तो इसका मतलब कि कंपनी ने जो है वो डिस्काउंट में सेल किया। ठीक है, प्रीमियम बिल्कुल एक रेवेन्यू अकाउंट होता है और इसकी जो ट्रीटमेंट होती है बिल्कुल एक रेवेन्यू अकाउंट की तरह होती है, यानी कि जब भी आप कंपनी जो है पार वैल्यू से ज़्यादा में सेल करेगी तो आप प्रीमियम की एक क्रेडिट एंट्री पास करोगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले कंपनी ने जो है 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, ₹13 का एक शेयर इशू किया है और ये कैश के लिए क्या था कि कंपनी कैश रेज कर सके। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री आप क्या बनाओगे कि सबसे पहले आप ये कहोगे कि भाई कंपनी के पास कैश आ गया और कैश कितना है, उसने 10,000 शेयर्स इशू किए, एक शेयर ₹13 का दिया, तो उसका टोटल कैश कितने का आया। लेट मी जस्ट ग्रैब माई कैलकुलेटर। सो ये हैं आपके पास 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एक शेयर जो है ₹13 का है, तो बाकी 10,000 शेयर्स कितने के होंगे, 1,30,000 के, राइट। सो 1,30,000 कंपनी ने यहाँ पे रेज किए। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट क्या होगी, कंपनी ने ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर्स के एक शेयर जो है वो ₹10 का है और कंपनी ने जो है वो 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, तो यानी कि कंपनी ने कितने रुपए के शेयर्स इशू किए हैं, ₹1,00,000 के शेयर्स इशू किए और कंपनी ने उन पे जो प्रीमियम हासिल किया वो कितने का क्या था। ठीक है, प्रीमियम क्या था, ₹3 का पर शेयर पे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ठीक है, तो ये कितने आ गए, 30,000 का कंपनी ने प्रीमियम हासिल किया। ठीक है, अच्छा, ये ₹3 कहाँ से है, मैंने आपको बताया कि कंपनी ने जो है ₹10 का शेयर जो है वो ₹13 में बेचा, तो 30 - 10
इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो 3 रुपये ये यहाँ से 3 रुपये जो है पर शेयर कंपनी का प्रीमियम है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा हुआ है कि द कंपनी इशूड अगेन 10,000 शेयर्स फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग विच हैड अ मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज़ 1,50,000, ठीक है। कंपनी ने अगेन 10,000 शेयर्स इशू किए हैं और हमें ये नहीं बताया कि शेयर्स जो है डिस्काउंट पे इशू किए हुए हैं या प्रीमियम पे इशू किए हुए हैं, लेकिन हमें ये पता है कि भाई जो बिल्डिंग एक्वायर की है उन शेयर्स को इशू करते हुए वो कितने की है, 1,50,000 की है, ठीक है। तो कंपनी ने जब जो शेयर्स इशू किए तो कंपनी के यहाँ से क्या गए, कंपनी के यहाँ से शेयर्स गए और कंपनी के पास क्या चीज़ आई, बिल्डिंग आई, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल ये रिकॉर्ड करेंगे कि हमारे पास क्या आया, क्योंकि हम कंपनी की जनरल एंट्रीज बना रहे हैं तो हम जो एज अ कंपनी यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, बिल्डिंग आई कितने की, 1,50,000 की, ठीक है। इसके अगेंस्ट हमने क्या दिया, क्या कैश दिया, कि कैश पे परचेस की बिल्डिंग, नो, हमने जो है कैश पे परचेस नहीं किया, हमने किस पे परचेस किया, हमने शेयर्स दिए इसके अगेंस्ट, ठीक है। सो ऑर्डिनरी शेयर्स दिए और कितने शेयर्स दिए हमने 10,000 शेयर्स दिए और एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का है, राइट। सो ये हमारे पास कितना आ गए, 1 लाख आ गया, ठीक है। लेकिन हमने 1 लाख के शेयर्स देखे कितने की बिल्डिंग एक्वायर की है, 1,50,000 की एक्वायर की है। तो इसका मतलब कि हमने अपने जो शेयर्स हैं वो प्रीमियम पे सेल किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो एक प्रीमियम की एंट्री पास कर दोगे, ठीक है। सो प्रीमियम की एंट्री कितनी कितनी पास, मतलब क्या अमाउंट होगा इसका यहाँ पे, कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का कितना डिफरेंस है, 50,000 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 50,000 डालेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड आपको पता होगा कि क्रेडिट डेबिट दोनों साइड जो आपकी बैलेंस होनी चाहिए जनरल एंट्रीज में। तो ये 50,000 जब यहाँ पे मैं लिखूंगा तब ये जाके बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इससे जो है मैं ये भी निकाल सकता हूँ कि इसने पर शेयर कितने में सेल किया होगा, 15 रुपीज़ में सेल किया होगा, राइट, क्योंकि अगर आप 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो आपके 50,000 आएंगे। अच्छा, अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे आपके पास है द कंपनी इशूड 1,000 शेयर्स टू द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब क्या होता है कि प्रमोटर्स बेसिकली आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये को फाउंडर्स होते हैं या फाउंडर्स होते हैं कंपनी के, जिन्होंने स्टार्टअप बनाया होता है, बिजनेस खड़ा किया होता है, फिर उसको पब्लिक ले गए होते हैं, ठीक है, पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू IPO लॉन्च किया होगा, फिर जो है मेहनत मजदूरी की होगी। तो बेसिकली ये लोग वो होते हैं जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की होती है, या ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आप उनको कह सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है कि आप जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी कभी कभार शेयर्स इशू करते हो, ठीक है। कंपनी बोर्ड डिसाइड करते हैं कि भाई हम जो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स को शेयर्स देंगे इसी कंपनी के, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली कंपनी का एक तरीके से एक्सपेंस होता है, क्योंकि वो शेयर्स जो है वो जो है निकल चुके हैं और उसके अगेंस्ट कोई एसेट वगैरह परचेस नहीं किया कंपनी ने, ठीक है। अब कंपनी ने क्या किया, शेयर्स दे दिए, वैसे ही फ्री में दे दिए, तो ये एक्सपेंस होता है, इसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या इंट्रोडक्टरी एक्सपेंस, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसकी क्या एंट्री पास करेंगे कि हमारा इंट्रोडक्टरी एक्सपेंस है, ठीक है। और कंपनी ने कितने शेयर्स दिए हैं, यहाँ पे 1,000 शेयर्स दिए, एक शेयर्स आपको पता है कि 10 रुपये का है, ठीक है, पार पे कंपनी ने जो है फ्री में दे दिए। तो ये कितने हो जाएंगे, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 10, ये क्या, ये नंबर्स ऑफ शेयर्स हैं, 1,000 शेयर्स हैं और एक शेयर जो है वो 10 रुपये का है, तो ये टोटल कितने हो गए, 10,000, ठीक है। सो कंपनी ने जो है 10,000 की वैल्यू के या 10,000 वर्थ ऑफ शेयर्स जो है कंपनी ने प्रमोटर्स को दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डिनरी शेयर्स दिया है कंपनी ने, तो यहाँ पे हम ओवर शेयर्स लिख लेंगे, कितने के, 10,000 के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखते हैं कि क्या है, आगे कौन सी एंट्री लिखी है। तो आगे लिखा हुआ था कंपनी इशूड 1,000 10% डिबेंचर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये डिबेंचर्स में क्या होता है कि एक फिक्स्ड परसेंटेज या कूपन रेट आपको दिया हुआ होता है या इंटरेस्ट रेट आप उसको कह लें। तो इसके ये क्या होता है कि 10% आपको हर साल मिलने तब तक जब तक कि ये डिबेंचर्स मैच्योर नहीं हो जाता, ठीक है, या जब तक ये कंपनी आप जो उसको रिडीम ना करवा लेते हो, ठीक है। रिडीम करवाना यानी कि कंपनी के पास वापस लेकर जाना डिबेंचर, अपने पैसे वापस लेना, दैट इज द रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर्स, ठीक है। सो मैंने आपको ये आसान लैंग्वेज में समझा दिया। तो बेसिकली ये जो 10% हम लोगों मतलब डिबेंचर्स होल्डर्स को देंगे, तो वो क्या है, वो हमारा बेसिकली इंटरेस्ट एक्सपेंस है, जो इसकी एक अलग सी एंट्री बनेगी, वो इसके साथ आप नहीं बनाओगे। अभी फिलहाल आप क्या बनाओगे कि आपने 1,000 के डिबेंचर्स दिए, डिबेंचर जो है 100 रुपये में दिया, जो कि रीपेबल है, यानी कि आप उनको वापस परचेज करोगे, बाय बैक करोगे 5 साल के बाद,
और एक जो है डिबेंचर आप फिर से परचेस करोगे 110 रुपये में। आपने 100 रुपये का बेचा, लेकिन आप खरीदोगे कितने में, 110 रुपये में खरीदोगे, ठीक है। तो पहले तो हम ये बनाएंगे कि हमने जब डिबेंचर सेल किया तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑब्वियसली पैसा आया, कहाँ पे आया, बैंक में आया, ठीक है। तो अच्छा बैंक में क्यों आया, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप डिबेंचर्स इशू करते हो तो लोग जो है वो खरीदेंगे तो आपको कैश डायरेक्ट नहीं देंगे लिफाफे में, ठीक है, आपको बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन होगी। बैंक को सबसे पहले हम यहाँ पे डेबिट कर लेते हैं, क्योंकि बैंक के अंदर पैसा गया है, ठीक है। डिबेंचर सेल किया तो बैंक के अंदर पैसा गया, कितना गया, 1000 डिबेंचर सेल किया था, और एक डिबेंचर जो है वो 100 रुपये का सेल किया था, ठीक है। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितने बन जाएंगे ये, यहाँ पे हम कर लेते हैं 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, सो दैट वुड बी 1 लाख। सो 1 लाख रुपए जो है बैंक के अंदर आ गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब हम अच्छा इसके अगेंस्ट भी जो है एक एंट्री बनेगी। इसके अगेंस्ट कौन सी एंट्री बनेगी कि भाई जाहिर सी बात है, आप डिबेंचर्स पेबल हैं आपके, ठीक है। पेबल क्यों है, क्योंकि आप उनको वापस बाय बैक करोगे, ठीक है, मैच्योरिटी पे। तो जब बाय बैक करोगे तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, एक डिबेंचर पर आपको 110 रुपये देने थे, राइट। सो 10 रुपये जो आप एक्स्ट्रा दे रहे थे, ये क्या था, ये प्रीमियम था जो कि आप पे कर रहे थे। क्योंकि प्रीमियम क्या होता है, हमने जाना था कि वो पार वैल्यू से ऊपर की जो वैल्यू होती है वो प्रीमियम होती है, पार वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू डिस्काउंट होती है, ठीक है। सो ये जो है आप एट पार पे रिकॉर्ड करोगे, जो कि 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखो उसको रिकॉर्ड करोगे लॉस ऑन रिडम्पशन, ठीक है। जब क्योंकि वो लोग रिडीम कराएंगे तो आपको ऑब्वियसली लॉस होगा, ठीक है। तो लॉस कितने का होगा ये हम देख लेते हैं। लॉस जो है यहाँ पे आपको क्योंकि ये 10 है, देखें, क्योंकि आप जो है 1110 में ख़रीदोगे और आपने जो है 100 में बेचा है, तो यहाँ पे आपको पर डिबेंचर पे 10 रुपये का लॉस है, ठीक है। तो और टोटल डिबेंचर्स कितने हैं आपके यहाँ पे 1000, ठीक है। सो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आपके आ गए 10,000। तो 10,000 का लॉस है, ठीक है, टोटल। तो 10,000 यहाँ पे आ गए लॉस ऑन रिडम्पशन, और यहाँ पे आप प्रीमियम पे करोगे इनको वापस बाय बैक करने के लिए, कितने का, 10,000 का, राइट। सो ये आपकी एंट्री पूरी हो गई। फिर एक और एंट्री, आखिरी एंट्री बचती है यहाँ पे, जिसमें लिखा हुआ था कंपनी इशूड 1010% डिबेंचर्स ऑफ ₹90। अब यहाँ पे क्या किया, डिस्काउंट पे कंपनी ने इशू किए हुए हैं, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि ईच रिवेबल आफ्टर 10 ईयर्स ₹1110, ठीक है। अब पहले हमने क्या कि लिखा था कि पहले हमने प्रीमियम की एंट्री बनाई थी, क्योंकि कंपनी ने प्रीमियम पे जो है मतलब खरीदे थे, ठीक है। अब कंपनी ने इसको डिस्काउंट पे बेचा है लेकिन प्रीमियम पे खरीदा है, ठीक है। सो ये एंट्री को जिस तरीके से बनेगी, कंपनी ने जब बेचा तो कंपनी के पास क्या आया, पैसा आया, ठीक है, बैंक के अंदर। और कितना पैसा, कितने कितने डिबेंचर्स बेचे, 1000 डिबेंचर्स बेचे, एक डिबेंचर जो 90 रुपीज़ का बेचा, तो टोटल कितने हुए ये, टोटल ये आपके पास 90,000 हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 90 रुपीज़ का एक बेचा है तो ये 90,000 आ गए, ठीक है। सो कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्ट पैसा कितना है, 90,000 है बेचने पर, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट क्या हुआ, इसके अगेंस्ट जो है वो डिबेंचर्स पेबल आ गए, ठीक है, डिबेंचर्स पेबल। और ये कितने के पेबल हैं, ऑब्वियसली 1 लाख के, क्योंकि कंपनी जो है पार्ट पे ही इनको बाय बैक करेगी, क्योंकि कंपनी जब भी बाय बैक करती है वो पार्ट पे करती है, ठीक है, पार वैल्यू पे। तो 1 लाख जो है वो मतलब पेबल हैं डिबेंचर्स, ये कंपनी की लायबिलिटी है, कंपनी को वापस करने 1 लाख रुपीज़, ठीक है। और ये जो कंपनी बेचे थे वो डिस्काउंट पे बेचे थे, ठीक है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितने का दिया था कंपनी ने, 10,000 का, क्योंकि 1 लाख रुपीज़ उसकी वो बनती है, ठीक है। फिर जब लोग जो रिडीम कराएंगे या मेच्योरिटी आ जाएगी डिबेंचर पे, तो लॉस होगा कंपनी को, कितना, लॉस ऑन रिडेम्पशन, ये कंपनी को हो जाएगा आपका 10,000 का, क्योंकि 110 का कंपनी जो है वापस बाय बैक करेगी, ठीक है। जबकि 90 का बेचा, 10 रुपये कम में बेचा हर डिबेंचर, और प्लस 10 रुपये ज़्यादा में खरीद रही है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो ना कि मतलब कितना बड़ा कंपनी ने जो ये गलत स्टेप उठाया, ठीक है। तो कंपनी जब खरीदेगी तो प्रीमियम पे करेगी, कितना प्रीमियम पे करेगी, 10,000 का, ठीक है। तो ये आपकी कुछ एंट्री बन जाएगी, ठीक है। सो ये जो है इसी के साथ ही ये क्वेश्चन मतलब आंसर ख़त्म होता है और ये वीडियो भी ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।